नए साल के साथ लागू हो रहा है चीन का नया लैंड लॉ। लैंड बॉर्डर लॉ से चीन की विस्तारवादी नीति होगी और प्रबल। नए लैंड बॉर्डर लॉ भारत के लिए बन सकता है परेशानी का सबब। एलएसी पर मौजूदा हालात पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव। बड़ा लैंड लॉ है, इसको लेकर एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास आने से पहले यहां पर सीधे प्ले ऑन करें, यहां पर जरा ध्यान से देखें। 2022 में चीन की भूमि कानून पर होगा विवाद। ये यहां पर ध्यान से देखें, भूमि कानून पर होगा विवाद। चीन का विवादास्पद भूमि कानून 2022 में सबसे अहम रोल निभा सकता है। नेक्स्ट चेंज करें, 1 जनवरी 2022 से चीन का नया लैंड बॉर्डर लॉ एक तरफा रूप में लागू होने जा रहा है। चीन का नया लैंड बॉर्डर लॉ भारत भूटान के साथ सीमाओं को सीमांकित करते हुए जानकारों का मानना है कि इससे एलएसी के मौजूदा हालात पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस कानून के तहत चीन ने खुद को आक्रमण, घुसपैठ और उकसावे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल और वो जो ब्रेकिंग है शी जिनपिंग वाली, उसके साथ सीधे चले। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग अस। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एम्बेसडर दीपक वोरा दिखाएं जरा उनको हमारे साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, क्योंकि आपका जो टेडेक्स का जो आपने जो बोला था टेडेक्स में, इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्रिलियंट। आई थिंक इट्स अ मैंडेटरी फॉर एवरी इंडियन टू लिसन टू इट सर। लेकिन अब मेरा बड़ा सवाल यह है, हम जो बात कर रहे हैं यहां पर शी जिनपिंग की, सबसे पहले उन्होंने 2022 से पहले 2022 में ताइवान की बात की, नंबर 1, जो कि 2025 का एजेंडा है। अपनी फौज को बोला कि वो तैयार है, ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आए, मतलब उनके पास लोगों की कमी है। लेकिन नया भूमि कानून कर रहे हैं और इस भूमि कानून को इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंट से अगर आप कंपेयर करें, एक्सटर्नल फ्रंट में ताइवान आता है, तिब्बत आता है, सारी चीजें आती हैं। इंटरनल फ्रंट में इनका नया भूमि कानून है जो अपने आप ये गुलछर्रे बनाते रहते हैं, अपने गुब्बारे बनाते रहते हैं। हाउ डू यू टेक दिस सर? ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आपसे सीखने का, आपके चैनल पर आने का, खासतौर आज जब पुराना बाहर जा रहा है और नव वर्ष द्वार पर दस्तक दे रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूँ। आपने जिक्र किया है कि ये जो 3 अहम बातें कर रहा है, एक ताइवान के बारे में, फिर आपने कहा है कि जो उनका नया बॉर्डर लॉ जो बना है और लोगों को कह रहा है फौज में आओ, फौज में भर्ती नहीं हो रहे, ये बिल्कुल सही है सर। ये कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, दे आर नॉट इवन गुड फॉर रायट कंट्रोल, ये याद रखिएगा। कई सालों से ये बोलता जा रहा है अपने सोल्जर्स को कि आप 1 सेकंड की पे तैयार हो जाएं, 1 सेकंड में लड़ाई करने के लिए, तो बाकी टाइम क्या चॉप सुई खाते हैं ये लोग बैठ के। फिर उनको कहता है कि आपको एब्सोल्युटली प्योर, एब्सोल्युटली लॉयल होना पड़ता है, तो बाकी क्या, ये डिसलॉयल लोग होते हैं सर। वो अपनी कमजोरी खुद बयान कर रहा है इन शब्दों में, क्योंकि चीन के लोग नहीं जा रहे फौज में। यहां तक कि उनका एक न्यूज़पेपर है सर, आपने उसका नाम सुना होगा, गोबल्स टाइम्स। गोबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, ये ग्लोबल टाइम्स। तो वो लिखता है कि यंग चाइनीज मेल्स अपनी मैस्कुलिनिटी खो रहे हैं, वो औरतों की तरह हो गए हैं। अब उनको हमने और मजबूत बनाना, एक रैम्बो पैदा करना है चाइना के अंदर। क्या बकवास करते हैं लोग। दूसरा जो ताइवान की बात कर रहा है कि अब जो है एवरीबॉडी वांट्स रीयूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर ये ताइवान को लेना चाहता था तो आज तक क्यों नहीं लिया इसने? चाइना ने क्यों नहीं लिया? कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों नहीं लिया? दीपक सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। इस पैनल में डिप्लोमेसी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुझे एक चीज आप ये समझाएं, क्या शी जिनपिंग अपनी आवाम को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो स्पीच है या उनके जो नए नए कानून हैं वो उनका डेस्परेशन दिखा रहा है? एब्सोल्युटली सर, आपने देखा था उनकी, आपने सुनी है उनकी स्पीच, चेहरा देखिए उनका। इज दैट द फेस ऑफ अ इंस्पायरिंग लीडर? वो मोटिवेट कर पाता है? वो बैठा हुआ ऐसा लग रहा था कि बड़ा थका हुआ है और उसको इंजेक्शन देके वहां पर बिठाया हुआ है। Absolutely no expression on his face, sir. जब आप किसी को इंस्पायर, मोटिवेट करने की कोशिश, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं नाम लूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो इंस्पायर करते हैं, चेहरे पे नूर देखिए, इसका चेहरा तो मुरझाया हुआ था सर, कुछ नहीं है, ये डरा हुआ है, डराता है, धमकाता है। I've seen this in over 40 countries, sir. That's why I asked you, sir. That's the reason I asked you. You are a better judge because आप लोग डिप्लोमेसी में ये भी समझ लेते
लेते हैं कि इसके चेहरे में क्या चल रहा है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। बहरहाल, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।